जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तब तक बचने के लिए हाथ धोते रहिए, एकदम हाथ धोते रहिए। स्टूडेंट लोग अपने पढ़ाई से हाथ धोइए, अपने करियर से हाथ धोइए, टीचर लोग अपने कोचिंग से हाथ धोइए, अपने स्कूल से हाथ धोइए, हाथ धोते रहिए, रुकिए मत। बिजनेसमैन अपने बिजनेस से हाथ धोइए, दुकानदार अपने दुकान से हाथ धोइए, सरकारी होल्डर जितने भी हैं, जो भी सरकारी नौकरी करने वाले हैं, अपने सैलरी से हाथ धोइए, अपने पेंशन से हाथ धोइए, लेकिन हाथ धोते रहिए, हाथ धोना बंद मत कीजिए। जितना युवा है अपने रोजगार से हाथ धोइए, हाथ धोते रहिए, हाथ धोते रहिए, हाथ धोना बंद मत कीजिए। सरकार हम लोगों के बारे में कुछ सोच रही है और परफेक्ट सोचेगी, तब तक अपने लोग हाथ धोइए, सब कुछ से हाथ धो के घर में बैठ जाइए और तब कोरोना नहीं होगा। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार, आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। आइए आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले क्लास में हमने सॉल्व कर लिया, उसमें कुल मिला के 10 क्वेश्चन था, 10 को हमने सॉल्व किया। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। इन 3 में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको कह रहा है विलोपन विधि से हल करें। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है, इक्वेशन सेकंड दे दिया है, कह रहा है विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, इसके लिए किसी एक के गुणांक, कोई एक वेरिएबल टर्म के गुणांक को बराबर करने का होता है, ठीक ना। आइए यहाँ देखिए y का गुणांक क्या है 2/3, यहाँ y का गुणांक क्या है y/3। कहने का मतलब ये है, यदि इस समीकरण को इक्वेशन 2 को यदि हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 2y/3, यहाँ भी 2y/3 गुणांक मिल जाएगा। अर्थात क्या, इक्वेशन 2 को 2 से गुना करना पड़ा, 1 को कुछ नहीं करना पड़ा तो 1 कर दीजिए। अर्थात क्या, इक्वेशन 1 गुना 1 एवं इक्वेशन 2 गुना 2 करने पर 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा x/2। 1 से गुना कीजिए तो सेम रह जाएगा 2y/3 = -1। इसको 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो 2x, 2 से गुना कीजिए -2y/3, 2 से गुना कीजिए तो = 6। चलिए अब जरा गौर से देखिए, ये दोनों टर्म इक्वल हो चुका है, दोनों का चिन्ह समान है, असमान है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़िए। ये दोनों टर्म समाप्त, इन दोनों को जोड़िए। यहाँ है कितना, ऊपर में है x/2 और प्लस 2x/ कुछ नहीं तो 1 = इन दोनों को जोड़िए। 6 में से 1 गया तो 5। दोनों का एलसीएम बोलिए कितना हो गया, दोनों का एलसीएम 2, गुना कर लीजिए, एलसीएम हो गया, कोना कोने गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ भी कंप्लीट। 1 गुना x तो x, 2 गुना 2x तो 4x = 5, ठीक ना, बाय 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 4x + 1x, 5x गुना 1 तो 5x = 5 गुना 2 10, या x = 5 से इधर भागा लग जाए, 10 में 5 से भागा लग गया, 10/5 = 2। x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 2, x का वैल्यू 1 आंसर तो आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण पे रखिए, y का मान निकल जाएगा। x का मान किसी भी समीकरण पे रखते हैं, x का मान ऊपर वाला पे या तो नीचे वाला पे, किसी पर भी रखिए, 2 पे रखिए, आसानी से निकलेगा, ठीक ना। x का मान इक्वेशन 2 पर रखने पर, ये जरूरी नहीं है कि 2 पर ही रखना है, किसी पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम 2 पे रखें आसानी से निकलने के लोभ से, ठीक ना। चलिए इस समीकरण को उतारिए, क्या है x - y/3 = 3, ठीक ना। x का वैल्यू डाल दीजिए, स्पेस नहीं है, उधर चले जाते हैं। चलिए x का वैल्यू डालिए, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू अभी भी निकाले हैं 2, -y/3 = 3। चलिए 2 को उस साइड भेज दीजिए, 2 उस साइड चला गया, इधर क्या बचेगा, -y/3 = 2 उस साइड चला गया, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -y बराबर 3। अब करना क्या है, इसीलिए y = 3, तो 3 रहने दीजिए, माइनस इस साइड है, माइनस उस साइड गया तो -3। y का वैल्यू कंप्लीट, इससे पहले x का निकाले थे, x का भी कंप्लीट, x y का दोनों का मान निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, स्पेस नहीं है, इसको मिटा लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
नंबर 2 देखिए, रोमन नंबर 2 में ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। किसी एक गुणांक को बराबर करना, किसी एक वेरिएबल टर्म के गुणांक को बराबर करना। यहाँ गौर से देखिए, x/6 है, यहाँ y/3 है। यदि इक्वेशन 2 को 1/2 से हम गुना कर लेते हैं, 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, x/3 दूना 6 हो जाएगा ना। मतलब इस इक्वेशन 2 को 1/2 से गुना करना पड़ा, ऊपर वाले को कुछ नहीं किए, तो मतलब 1 से गुना लिख लीजिए। इक्वेशन 1 गुना 1 एवं 2 को किससे गुना करना पड़ा, 1/2 से गुना करने पर कीजिए, 1 से गुना कर दीजिए, सेम टू सेम छोड़ दीजिए। x/6 प्लस y/15 इज इक्वल टू 4। इसको 1/2 से गुना कीजिए, तो 1/2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x/6। 1/2 से इनको भी गुना कीजिए तो माइनस y/2 नीचे गया तो हो जाएगा 12 दूना 24 इज इक्वल टू 19/4 दूना 8। ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, ये दोनों टर्म आपका इक्वल हो गया, दोनों का गुणांक इक्वल हो गया। तो अब इन दोनों को काटना है, तो क्या करेंगे, चिन्ह इक्वल है तो घटाने पर घटाइए। माइनस माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, ये टर्म समाप्त, ये दोनों प्लस होगा, प्लस कीजिए। y/15 प्लस y/24 इज इक्वल टू 4 माइनस 19/8, इसका ही बट्टे में 1 दे दीजिए। चलिए, दोनों का एलसीएम 15 और 24, 15 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 15 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक ना। 15 8 है 120, 8 हुआ प्लस 24 से भागा लगाइए, 24 5 120 5, तो 5y इज इक्वल टू, इधर दोनों का एलसीएम 8, 8 चौका 32 माइनस 19। ठीक ना। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना है। क्या करना है, इन दोनों को यहीं पे काट लीजिए, या इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा, यहीं पे काट लीजिए। 8 से इसको काट लीजिए, 15 8 120। अब कोना कोनी गुना कीजिए, 8 है का 8 और 15 8 120। 1 से इसको गुना कीजिएगा तो यही रहेगा 8y प्लस 5y, 8 5 13, 13y बराबर 32 में से 19 गया, तो 32 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 13, 13 ये इधर 15, 13 गुना 15, 13 गुना 15, या y इज इक्वल टू 13 से भागा लगेगा, 13 गुना 15 बट्टे 13, 13 13 समाप्त, बराबर कितना निकल गया, 15। y का मान निकल गया 15। अब y का मान किसी भी समीकरण पे रखिए, y का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, ये पहला इक्वेशन क्या है, x/6 प्लस y/15 बराबर 4। ठीक ना। चलिए, अभी अपने लोग को y का मान 15 निकला है, y के जगह पर रख देना 15, ये है y। x/6 प्लस y का मान रख दीजिए 15, 15/15 बराबर 4, ये कट गया। x/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 1 को उस साइड भेज दीजिए। x/6 इज इक्वल टू 1 उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x इज इक्वल टू 6 के 18, x का वैल्यू 18। चलिए, 2 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 में देखिए, 2 इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों में किसी एक के गुणांक को बराबर कीजिए। सबसे अच्छा रहेगा x के गुणांक को बराबर कीजिए। ठीक ना। x के गुणांक को कैसे बराबर करेंगे, यहाँ है आपका कितना x, यहाँ 3x, तो ऊपर वाले को 3 से गुना कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, 1 से गुना कीजिए। अर्थात इक्वेशन 1 गुना 3 एवं 2 गुना 1 करने पर, चलिए 3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 3x प्लस 3 से गुना कीजिए तो 6 के 18/y इज इक्वल टू 3 से गुना कीजिए 18, इसको 1 से गुना कीजिए, मतलब सेम टू सेम रह जाएगा। 3x माइनस 8/y इज इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वल हुआ, दोनों का चिन्ह समान है तो घटाने पर, चिन्ह समान होता है तो घटाया जाता है, घटा दीजिए। माइनस माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, ये टर्म समाप्त हुआ। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों को लिख लीजिए। 18/y प्लस 8/y इज इक्वल टू 18 माइनस 5, 18 में से 5 गया 13। ठीक ना। आगे दोनों का एलसीएम हो गया आपका y,
ऊपर में क्या 18 8, 18 8 कितना 26 बराबर 13/1। कोना कोने गुना कर लीजिए, y गुना 13 तो 13y, 13y इज इक्वल टू 26 गुना 1 26, y इज इक्वल टू इस साइड आ जाते हैं, y इज इक्वल टू 13 से भागा लगा दीजिए तो 26/13 काट के 2, y का वैल्यू 2 निकल गया। अब y का मान किसी भी समीकरण पे रखिए, y का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर पहला समीकरण क्या है आपका, पहला समीकरण है x + 6/y इज इक्वल टू 6। x को रहने दीजिए प्लस 6 को रहने दीजिए, y का मान बैठा दीजिए 2 इज इक्वल टू 6। x प्लस 6 में 2 से भागा दीजिए 3 इज इक्वल टू 6, या x इज इक्वल टू 3 को उस साइड भेज दीजिए, 6 में से 3 गया तो 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। आइए 2 का रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए, 2 में कुल मिला के 3 ही क्वेश्चन था, तीनों को सॉल्व किए। अब चलते सीरियल नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 इक्वेशन दिया, सेम प्रोसेस से करा हल करने के लिए। इसमें लेकिन एक बात है, इसमें गुणांक बहुत बड़ा बड़ा है, यहाँ है 37, यहाँ है 43। गुणांक मतलब एक किसी एक के गुणांक को इक्वल करने के लिए आपको विधिवत तरीका से चलेंगे तो इसको 43 से गुना करना पड़ेगा, इसको 37 से गुना करना पड़ेगा, तब दोनों का गुणांक इक्वल होगा। लेकिन इसको गुना करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये गुना करना कुछ भारी पड़ जाएगा, तो ये प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, एक दूसरा प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक ना। जब गुणांक बहुत लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा हो तो एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, इसी प्रोसेस से बनाइए। इक्वेशन 1 2 तो हो क्या, सबसे पहले करेंगे क्या, इक्वेशन 1 + 2 करेंगे, ठीक ना। 1 2 इक्वेशन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़िए, 37 + 43 दोनों को जोड़िए, 7 3 10 के 0 बैलेंस 1, 4 3 7 1 8 80x प्लस दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ भी हो जाएगा 80y इज इक्वल टू, दोनों को जोड़िए, 7 3 10 के 0 बैलेंस 1, 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 1 2 240, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना लीजिए, 80 80 इसमें भी 80, मतलब 80 से सब में भागा लग रहा है, तो 80 से सब में भागा लगा दीजिए, छोटा बन जाएगा, 80 से सब में भागा लगाइए तो हो जाएगा x प्लस 80 से भागा लगाइए, y इज इक्वल टू 80 से भागा लगाइए, 8 या 24 कितना 3, इक्वेशन इसको कह दीजिए 3, ठीक ना। अब इक्वेशन 1 2 को जोड़ के ये इक्वेशन निकाले, अब इस बार घटा लेंगे, इक्वेशन 1 - 2 करेंगे इस बार, 1 में से 2 दोनों समीकरण को आपस में घटाइए, घटाइए कितना होता है 37 - 43, 37 में से 43 गया तो कितना बचेगा -6x, 43 में से 37 गया तो कितना बचेगा +6y इज इक्वल टू, इधर भी घटाइए, 123 में से 117 चला गया तो कितना बचेगा 6, ठीक ना। 6 से सब में भागा लग रहा है तो लगा दीजिए, सब में भागा लगा दीजिए, 6 से भागा लगाइए, -x + y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन हो गया 4। अब आपको इक्वेशन 1 2 को नहीं देखना है, अब आपको देखना है इक्वेशन 3 और 4 को। इक्वेशन 3 और 4 में किसी एक के गुणांक को बराबर कीजिए, बराबर है x बराबर है, ठीक ना। तो अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 3 एवं 4 से। तीसरा इक्वेशन है कि आपका x + y इज इक्वल टू 3, चौथा इक्वेशन है -x + y इज इक्वल टू 1, दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने पर ये टर्म समाप्त, तो y + y 2y इज इक्वल टू 3 1 4, इस साइड आ जाते हैं तो कितना हो गया, इसीलिए y इज इक्वल टू 4/2, इधर गुना में है तो 2 भागा में काट लीजिए, कितना हो गया 2, y का वैल्यू 2 निकल गया। अब y का वैल्यू, y का मान किसी भी समीकरण पे रखिए, x का मान निकल जाएगा, सबसे आसान रहेगा इसी पे रखिए, y का मान इक्वेशन 3 पर रखने पर। तीसरा समीकरण क्या है, x + y इज इक्वल टू 3, x तो x + y का वैल्यू रख दीजिए 2 इज इक्वल टू 3, या x इज इक्वल टू 2 को उस साइड भेजिए, 3 में से 2 गया 1, x का वैल्यू 1 फाइनल। देखे ये था लंबा चौड़ा, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ तरीका अपना है, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया और आराम से बन गया। चलिए 3 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया, अब चलते इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 देखिए क्या है, रोमन नंबर 2 में भी 2 इक्वेशन है, अब बड़ा गुणांक है, ठीक है। इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 + 2, 1 और 2 दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़िए, 7 1 8
एक 3 4 2 1 3 348 एक्स। इनको भी जोड़िएगा तो 348 से होगा वाई इज इक्वल टू, इनको जोड़िए 7 3 10 के 0 बैलेंस से 1 2 1 3 1 4 और 9 8 17, ठीक ना। अब देखिए किसी से भागा लग रहा है, हाँ लग रहा है। 348 से सब में भागा लगा दीजिए। 348 से भागा लगाइए x प्लस 348 से भागा लगाइए y और 348 से भागा लगाइए तो 5 मर्त में इतना कट जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 3। इस बार दोनों को घटाइए। इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में से 2 को घटा लीजिए। 217 में से 131 घटाइए। 7 में से 1 गया 6, इधर 11 में से 3 गया 8 3 11, इधर तो ख़त्म, मतलब 86x प्लस 131 में से 217 घटाइए तो -86 y इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाइए 13 में से 7 गया 7 6 13, यहाँ बच गया कितना आपको, यहाँ बच गया आपको 0 10 में से 2 गया 8, ख़त्म। 86 से सब में भागा लगा दीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण 4। अब इक्वेशन 3 4 से, इक्वेशन 3 एवं 4 से तीसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चौथा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों का गुणांक दोनों बराबर है, इसका चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ दीजिए। जोड़ने पर ये टर्म समाप्त। x 2x इज इक्वल टू 5 1 6, इधर आ जाइए। इसीलिए x इज इक्वल टू 6/2 काट के 3, x का वैल्यू 3 निकल गया। x का वैल्यू किसी भी समीकरण पे रखिए, x का मान इक्वेशन 3 पर रखने पर। तीसरा समीकरण है क्या, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसीलिए y इज इक्वल टू 5 में से 3 घटा दीजिए 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए क्या, इसमें भी सेम कंडीशन, उतना ही काम करना जितना काम इससे पहले कर रहे थे। क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को जोड़िए कितना गया 99 प्लस 101, तो ये हो गया 200x प्लस इन दोनों को जोड़िए तो 200y इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़िए 499 प्लस 501 तो 1000। 200 से सब में भागा लग रहा है, भागा लगा दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 से भागा लगाइएगा तो 5 से कट गया, समीकरण 3। इस बार दोनों को घटाइए। इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटा लीजिए। 99 में से 101 गया तो -2x प्लस 101 में से 99 गया तो 2y इज इक्वल टू 499 में से 501 को माइनस कीजिए तो बचेगा -2, ठीक ना। चलिए अब करना क्या है, तो -2 से सब में भागा लगा दीजिए। 2 से भागा लगाइए, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, समीकरण 4। दोनों समीकरण को एक जगह लिखिए, इक्वेशन 3 एवं 4 से। तीसरा इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चौथा इक्वेशन -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये टर्म समाप्त। दोनों को जोड़िए, y 2y इज इक्वल टू 5 में से 1 चला गया 4, इस साइड आ जाइए। या y इज इक्वल टू 4 में 2 से भागा लगा दीजिए, 4/2 काट के 2, y का वैल्यू हो गया 2। y का मान इक्वेशन 3 पे रखिए, y का मान इक्वेशन 3 पर रखने पर। तीसरा समीकरण यही है, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। x का वैल्यू तो है नहीं, प्लस y का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5, या x इज इक्वल टू 2 सेट भेज दीजिए, 5 में से 2 गया 3, x का वैल्यू 3। चलिए कंप्लीट किए रोमन नंबर 3। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। 3 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 क्या है, इनको देखिए। रोमन नंबर 4 में जितना काम इससे पहले कर रहे थे वही काम करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 2 दोनों को ऐड कीजिए। 9 3 12 का 2 बैलेंस 1, 2 2 4 1 5, 52x
दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ भी हो जाएगा 52 ही, 52y इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कीजिए 8, ये हो गया आपको कितना, दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 20, ठीक ना। भागा लग रहा है किसी से तो भागा लग रहा है, सब में 52 से भागा लग रहा है, लगा दीजिए 52 से भागा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 52 से भागा लगाइएगा तो 4 मर्त में कट जाएगा, समीकरण 3। चलिए अब इक्वेशन 1 माइनस 2 कीजिए, 1 में से 2 को घटाइए, 29 में से 23 गया, 29 में से 23 गया तो बच गया 6x, 23 में से 29 गया, माइनस 23 माइनस 29 तो प्लस 29 हो जाएगा, तो 23 में से 29 गया तो कितना बचेगा आपको, बच गया प्लस 6y इज इक्वल टू 110 में से 98 को माइनस कीजिए तो उधर हो गया आपको 12, 6 से सब में भागा लगा दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 एवं 4 से चलिए तीसरा का इक्वेशन लिखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चौथा इक्वेशन लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, जोड़ लीजिए, जोड़ने पर ये टर्म समाप्त, x 2x इज इक्वल टू, दोनों को जोड़िए, 4 2 6, इस साइड आ जाइए, x इज इक्वल टू 6/2, काट लीजिए 3, x का वैल्यू निकल गया 3, x का वैल्यू इक्वेशन 3 पे रखिए, x का मान इक्वेशन 3 पर रखने पर, तीसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू रख दीजिए कितना 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, या माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस कीजिए तो 1, इसीलिए y इज इक्वल टू 1, माइनस को साइड भेजिए तो -1, y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 3। चलिए 3 में कुल मिला के 4 क्वेश्चंस था, चारों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 4 पर, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।